नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। दिल्ली में दंगा फसाद होने के कारण देश का माहौल खराब हो रहा है, जिसको लेकर स्वतंत्र सोच रखने वाले चिंतित हो रहे हैं। चारों ओर नफरत की आंधियां चल रही हैं। ऐसे में वतन के रखवाले आगे आ रहे हैं। इन सब हालात को देखते हुए मंदिरों मस्जिदों के धर्मगुरु देश में अमन चैन शांति बनाए रखने की अपील की आवाजें उठा रहे हैं, जिसको देखते हुए नफरत फैलाने वालों का विरोध भी धर्मगुरुओं को झेलना पड़ रहा है। इंडिया रिपोर्ट के नुमाइंदे बाहर हैदर सड़कों पर उतरकर मंदिरों मस्जिदों से अपने दर्शकों को भाईचारा कायम करने का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सलाम, नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर इंडिया रिपोर्ट से। आज हम खड़े हैं शालीमार गार्डन के अंदर, श्री राम मंदिर के अंदर, जहां से भारत की गंगा जमुना तहजीब का सैलाब जारी होता है। हमारे बीच के अंदर पंडित जी हैं, हमारे पंडित श्री राम किशोर शास्त्री व्यास जी महाराज, जो कि दूसरी मरतबा इंडिया रिपोर्ट में हमारे मेहमान हैं। और क्योंकि ये वो पंडित जी हैं जहाँ पर इंसान कानून, भाईचारा, संदेश और जो श्री राम जी का जो संदेश था दुनिया को जो दिया था शांति का, वो उन्होंने पहुंचाया। इसलिए महाराज जी के पास है। महाराज जी जो आज देश के अंदर जो गर्म माहौल चल रहा है, हवा चल रही है, उसके बारे में बताइए। जो एक दूसरे में नफरत फैली हुई है। जी जी, मैं बताऊंगा सर। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान राम कहते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान राम कहते हैं, इस समस्त संसार की रचना मैंने की है और सब पर मैं बराबर दया और बराबर सबको प्रेम करता हूँ। चाहे वो मानव हो, देव हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जलचर थलचर नवचर कोई भी हो, मैं सबको बराबर प्रेम करता हूँ। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ना पाए परलोक सवारा। ये मानुष तन बड़े पुण्य कर्मों से 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव तन है और ये बड़े पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। इस मानव तन को पाकर के मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, व्रत अनुष्ठान करना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, माता पिता की, साधु संत गुरु ब्राह्मण संत जनों की सेवा करनी चाहिए, जन जन की सेवा करनी चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन का सुख चाहना चाहिए और जन जन का भला चाहना चाहिए। यही मानव धर्म कहता है। हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि अधर्म करने से या तो मैं अधर्म करूंगा तो सामने वाले को पीड़ा होगी और सामने वाला अधर्म करेगा तो मुझे पीड़ा होगी। तो इसलिए संदेश यही जाना चाहिए कि हम, चाहे वो ब्राह्मण हो, हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी वर्ण का प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी वर्ण का प्राणी क्यों ना हो, यानी आपस में हमारा भाईचारा रहना चाहिए। जैसे दो पड़ोसी मिलकर के रहते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर को रखाता है, उसके बच्चों को, उसके परिवार को रखाता है, उसी प्रकार एक भाई को दूसरे भाई के प्रति समर्थन रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। ना कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, हम एक भारत माँ के। आज हम खड़े हैं मस्जिद या रसूलुल्लाह के अंदर। कादरी साहब हमारे बीच के अंदर हैं, जो कि यहाँ पर समय समय पे भाईचारे का एक संदेश देते हैं। जब भी कोई त्यौहार आते हैं, हिंदू मुस्लिम, वो एकता की बात करते हैं। आज हमारे बीच में जो मौलाना, जो नफरत का माहौल चल रहा है देश के अंदर, जो फिरका वराना फिसाद हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा रोशनी डाल दिए भारत की एकता को। जी बहादुर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका मकसद भी यही है कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा और मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मोहब्बत को नफ़रत में बदलना चाहते हैं, लेकिन ये उनका दाव चलेगा नहीं। हमेशा मोहब्बत कामयाब रहती है, नफ़रत ख़त्म हो जाया करती है। मैं अपनी बात इस चीज़ से शुरू कर रहा हूँ कि ये हमारा प्यारा वतन, हमारा हिंदुस्तान, ये गुलशन है और गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के हो जाए चाहे हमारे टुकड़े,
कभी हम मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये मोहब्बत का गहवारा है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में, यहाँ तक के त्यौहार आते हैं। अब ये ईद सामने है, बहुत सारे हमारे पड़ोसी हैं, नंदलाल हो गए, सिंह सुपर वाले हो गए और हो गए, मिठाइयाँ आती हैं और जाती हैं। दिवाली के मौके पर वो तमाम तोहफे तहाइफ देते हैं, हम भी ईद मिलादुन्नबी पर देते हैं। शब बारात के मौके पर चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, यहाँ तक के हमारे पड़ोसी जो नंदलाल हैं, अभी भी जब वो अपने गांव जाते हैं बिहार, तो मकान की चाबी मुझे लेकर के जाते हैं कि इमाम साहब मेरे मकान का ख्याल रखना। क्या बात है। अभी चंद रोज पहले नरेंद्र भाई सिंह सुपर वाले गए, अभी उनके घर में कोई हादसा हो गया था, अभी वो गांव गए हुए हैं, मेरे पास आए कि इमाम साहब हम जा रहे हैं, आप ख्याल रखना। तो ये मोहब्बत है, ये यकीन है, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत और यकीन बना रहेगा, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है तुम्हारा पड़ोसी चाहे कोई भी हो, अगर वो परेशान है तो तुम जन्नत। जहाँ पर हमारे साथ मौलाना गुलाम अली मौजूद है और काफ़ी और भी नमाजी मौजूद है। देखिए, रमज़ान का तीसरा पहर जो है वो गुजर चुका है, यानी कि 3 जुमे गुजर चुके हैं। आने वाला जुमा जो है वो अलविदा जुमा का है, और बहुत ही जुलूस खरूस के साथ रोज़े का सिलसिला रहा, लोगों ने रोज़े रख के इबादत में मशगूल हैं और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि अल्लाह को किस तरीके से खुश करे। हमारे साथ जो है मौलाना गुलाम अली साहब मौजूद हैं, जो कि इमाम जुमा है। मौलाना जो तीसरा पहर गुजर चुका है रमज़ान का, उसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान मुबारक बरकतों का, शफ़क़तों का, मेहरबानियों का, अल्लाह करम का महीना है। इस महीने में इंसान रोज़े रखकर नमाज़ी नमाज़ पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को खुश करता है। और ये हमारे 3 जुमे गुजरे हैं, बहुत अच्छी तरीके से गुजरे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमारे ये रमज़ान गुजरा है और गुजर रहा है। हमें अल्लाह से उम्मीद है और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आइंदा साल भी इसी तरह से और अच्छी तरीके से हमारे ये रमज़ान गुजरे, और जितने रोज़े रह गए हैं ये रोज़े भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से गुजरेंगे इंशाअल्लाह। अफ्तारी भी होती है, नमाज़ी भी होते हैं, इबादत भी होती है, और खुदू खुशू के साथ अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं। परवरदिगार की दुआ है, ये शब आने वाली शब कद्र है, इस शब में परवरदिगार हर एक की उम्मीदों को, दुआ को कबूल फरमाए। आज हम बैठे हैं दिलशाद कॉलोनी के अंदर, हमारे साथ में हमारे मेहमान हैं मौलाना रज़ा हैदर जैदी, इमाम जमात दिलशाद कॉलोनी जहरा के। देखिए मौलाना, जो इस वक्त नफरत का माहौल चल रहा है और जो देश के अंदर इस टाइम एक अफरा तफरी मच रही है, इसके ऊपर आप जो नौजवानों के लिए भारत के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ये ठीक है या गलत है? सलाम सभी भाइयों को, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं देश के नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा देश जो है एक गुलशन की तरह है, एक चमन की तरह है, और चमन में हर किस्म के फूल होते हैं। उसमें गुलाब भी होता है, उसमें गेंदा भी होता है, उसमें कमल का फूल भी होता है, और सारे फूल सलामत हों तभी चमन चमन कहलाता है। इसी तरह से हमारे देश में तरह तरह के रिलीजियन को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सब देश के लोग हैं, और देश की एकता, देश की अखंडता को बचाए रखना सारे देशवासियों की जिम्मेदारी है। मैं सारे हिंदुस्तानियों से ये अपील करता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे नौजवानों को एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, और इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने देश की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथ में बुक्स लें, अपने हाथ में पेन लें, और अपने देश के नौजवानों को आगे बढ़ाएं, नफ़रत को कम करें, आपस में मेल मोहब्बत, प्यार, एकता, अखंडता का संदेश सबको पहुंचाएं। यही हमारे देश को मजबूत बनाने में, हमारी एकता में ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हमारा बहुत बड़ा पावर है, और दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। हम एक रहेंगे तो देश एक रहेगा, देश एक रहेगा तो दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। आज हमारे साथ हम खड़े हैं नई सीमोपुरी डी ब्लॉक दुर्गा माता मंदिर के अंदर, जहां हमारे साथ पंडित जी वे
शिव श्याम तिवारी जी हैं, जो कि हमारे साथ के। पंडित जी, जो आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, इस पे आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या है शांति बनी रहे देश के अंदर, ये ज़रूरी है? क्या मैसेज? हमारा तो यही विचार है कि एकता बनी रहे जी देश जी में। जी जी इसमें जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, सब अपना 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 त्यौहार मनावे, है अपना जी। कमाए खाए, योग्यता के अंदर में रहे, सब शांति में रहे, जी जी, यही विचार है। यही विचार है। हाँ। तो क्या आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नौजवानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब एकता बना के चले, एकता बना के चले। मिल के चले सब। ठीक है। देखिए, तिवारी जी ने अभी भारत की गंगा जमुना तहजीब की भी एक बात बताई, एक कहानी बताई, कहानी नहीं बल्कि सच्चाई बताई कि पूरा इनका जो गांव है, वो गांव के अंदर सिर्फ एक मुस्लिम समाज का घर है, जो वर्षों से यहाँ रह रहा। आज तक उस मुस्लिम समाज को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। बड़े मिलजुल के ब्राह्मण समाज के अंदर वो रहते हैं और भाईचारा बना हुआ है। वो उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, वो उनकी खुशियों में। पंडित जी बताइए, उनका कौन सा गांव है आपका उत्तर प्रदेश में? हमारा उत्तर प्रदेश में है जिला सुल्तानपुर, ग्राम सभा माधोपुर आचार्य। अच्छा अच्छा। एक घर मुसलमान है उसमें। अच्छा। और हम लोग नहीं जानते कितने दिन से वो हैं, पूर्वज उनके। जी जी। 52 साल हमारी उम्र हो रही है। जी। लेकिन जी। आज तक हम लोगों के बीच में कोई ऐसा संदेश नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा या कोई हो। जैसे हम लोगों का कोई प्रोग्राम, खाना पीना, शादी विवाह होगा, जी। बराबर उनका सहयोग होगा, उनके यहाँ होगा, हम लोगों का सहयोग पूरा रहता है, समझे? तो इस तरह का है। वही रहते थे या उनके पिताजी भी रहते थे? हाँ हाँ, उनके पिताजी भी अच्छा, रहते पुरखों से वो रहते हाँ हैं? हाँ, आज से थोड़ा है। अच्छा, पुरखों से। 5-6 बीघे खेत भी है उनका। अच्छा अच्छा। मार्केट में 5-6। क्या नाम है उन साहब का? मोहम्मद रजा खान। अच्छा, मोहम्मद रज़ा खान साहब। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये पंडित जी ने अभी बताया कि मोहम्मद रज़ा खान साहब एक पुश्तों से रह रहे हैं और वहाँ पे एक ही मुस्लिम घर है, बाकी सारा ब्राह्मण हिंदू समाज उनके बीच में रहता है। कम से कम हजारों घर हिंदू हैं, हजारों घर हिंदू उसके बाद, लेकिन आज तक खान साहब को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई। बहुत बड़ी बात है, सबक लेना चाहिए ऐसे लोगों को। ब्राह्मण समाज से जो एक मुसलमान का घर होते हुए बरसों से उनके साथ, अगर वो उसको दिक्कत होती, परेशानी होती या कोई ब्राह्मण समाज उन पर जुल्म करता तो वो गांव में अकेले नहीं रह सकते थे। यह है भारत की गंगा जमुना तहजीब। बने रहिए बहार हैदर के साथ इंडिया रिपोर्ट से। जब तक इन्हें सलाम, नमस्ते। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।